दिया है, जान तुम्हें देंगे। लाहौरी नौजवान ने फिलिपाइनी लड़की से ऑनलाइन निकाह कर लिया। दूल्हा खुशी से दीवाना। दुल्हन को लेने कब जा रहा है? दगा नहीं करेंगे सनम। किस तरीके से इश्क की दास्तान शुरू हुई, किस तरह आप और लड़की के दरमियान ये इश्क का मामला शुरू हो गया? ये जो था ना, 1 साल पहले जो है टिकटॉक पे मैं लाइव आया करता था और इस लड़की ने मुझे लाइव देखा था और मुझे गिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा की है इस लड़की ने। ये फिलिपाइन की रहने वाली है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। और इसने मुझे फिर अपना व्हाट्सअप नंबर जो था टिकटॉक पे मुझे सेंड किया था। उसके बाद फिर जो है ना इसकी मेरी बात शुरू हुई है। 1-1.5 साल फिर मेरा इसका रिलेशन रहा है। इसने फिर मुझे ऑफ़र दिया है कि हम दोनों जो है ना ऑनलाइन मैरिज करते हैं, तुम मेरे पास फिलिपाइन में आना। तो फिर मैंने जो है इसके साथ निकाह किया 2 दिन पहले और ये बहुत खुश है अभी। तो मेरा अभी जो निकाहनामा जो है वो कोर्ट में गया हुआ है, वहाँ से फिर मेरा निकाहनामा वापस आएगा। उस निकाहनामा को लेकर फिर मैं एम्बेसी जाऊँगा, फिर वहाँ पर मेरे वीज़ा के जो मामलात होंगे और वहाँ से फिर जो है ना मैं फिलिपाइन जाऊँगा, फिर इस लड़की को लेकर मैं फिलिपाइन आऊँगा। जी। अच्छा, तो ये शादी हुई है, लोगों को भी आपने इनवाइट किया क्या? ये मैंने बड़ी जो है अपनी फैमिली के जितने भी हमारे ख़ानदान के लोग थे वो सारे आए शादी में और जो है धूमधाम के मैंने जो है ना ये निकाह जो है उसके साथ मैंने ऑनलाइन शादी। दुल्हन यहाँ मौजूद नहीं थी, सारों को आपने बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को, ये क्या मामला है? बस मेरी घर वाले कह रहे थे आपकी पहली शादी है तो ये है कि हम आपकी शादी जो है ना धूमधाम की शादी करेंगे, तो इसलिए फिर बहुत अच्छा अरेंजमेंट मेरे घर वालों ने किया। साथ में बताइएगा घर वालों को किस तरीके से आपने राज़ी किया, या इश्क 1-1.5 साल आप बता रहे हैं चला? मेरे घर वालों ने पूछा ये लड़की कौन है, तो मैंने उनको बोला था ये फिलिपाइन में रहती है लड़की ये वाली, तो ये मुझसे मोहब्बत करती है, तो इससे मैं अगर ऑनलाइन शादी करूं तो आपको त्रास तो नहीं है। तो मेरे घर वालों ने कहा देख लो आपकी लाइफ है, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर जो है ना आप ऑनलाइन निकाह पढ़वा लो इसके साथ। फिर मैंने उसके साथ फिर जो है ना ऑनलाइन निकाह मेरा हुआ इस लड़की के साथ। अच्छा, उनकी तो लैंग्वेज भी अलग है, लेकिन गाना उनको कौन सा सुनाया आप? गाना तो एक ही मैंने जो चूज़ किया अपनी मिसिस को डेडिकेट करूँगा गाना, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो उर्दू में थोड़ी थोड़ी उसको सिखाता हूँ, खाना खा लिया है, वो बोलती है हाँ खाना खा लिया। फिर उसको बोलता हूँ आपने कहा आप कहाँ जा रहे हो, थोड़े उर्दू के लफ्ज़ भी मैं उसको सिखा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप दूल्हे के लिबास में इतनी खुशी है कि हर वक्त ये ज़ेबतन किया हुआ, क्या माँ कहेंगे इस पर? ये तो बस मुझे शौक़ है कि मैं दूल्हा बनूँ और मेरी दुल्हन मुझे बार बार देखे, मैं अपनी दुल्हन के लिए दूल्हा बनता हूँ। तो वहाँ की सकाफत भी अलग है, तो वो खुश हुई जिस तरह आपने अरेंजमेंट किया है सारा? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फैमिली सब, जो उनकी मदर फादर सिस्टर सब हैप्पी थे, वो सब लोग देख रहे थे मुझे। इनसे मज़ीद भी पूछते हैं। बताइएगा जो आपकी वाइफ है उनका नाम क्या है और किस तरीके से आप उनको आपस में मुखातब करते हैं? पहले उसका नाम था मिलो, जिन के नाम से उसका नाम था, लेकिन अभी मैंने उसका जो मुस्लिम नेम रखा है ना वो ज़ारा फ़ातिमा उसका नाम है। और उसके बाद वहाँ पर वो करती है, उसका अपना बिज़नेस है, वहाँ पर गाड़ियों का शोरूम है। तो जब मैं फिर वहाँ पर जाऊँगा तो उसका जो बिज़नेस टेक केयर करूँगा 2 से 4 माह, फिर जो मैं वहाँ पर रहूँगा, फिर उसको पाकिस्तान लेकर आऊँगा। फिर हमारा जो प्लान है हम बाकू जाएंगे, बाकू में जो है 1 से 2 माह रहेंगे, हनीमून के लिए मैं लेकर जाऊँगा उसको। फिर अच्छे अच्छे पाकिस्तानी उसको जो डिशेज़ हैं वो खाना शाना खिलाऊँगा। फिर मरी शरी लेके जाऊँगा, फिर नारायण का गान लेके जाऊँगा, वो सारा इस्लामाबाद वगैरह उसको बहुत पसंद है, वो सारा उसको मैं दिखाऊंगा। तो साथ में अभी से ही इरादा आपका हो गया कि आपने वहाँ जाके उनका जो बिज़नेस है उसको जो टेक ओवर करना है, या को आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कह रही है कि संभालें? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ये कह रही है, वो अकेली है वहाँ पर, ज़ाहिर बात है उसके माँ बाप फौत हो गए हैं, वहाँ पर फिलिपाइन में नहीं है, वो अकेली है। तो इसलिए उसने मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी कहा है कि आप जल्दी वहाँ पर मेरे पास आओ। मैंने उसको बोला थोड़ा सा वेट करो, हमारा जो निकाहनामा जो रजिस्टर हो रहा है पाकिस्तान में वो मैं लेकर तो फिर मैं जो है फिलिपाइन में आ जाऊँगा।